हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज की इस क्लास में हम क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का लेसन सेकंड कलेक्शन ऑफ डेटा ये स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं, जैसे कि वेरिएबल, ऑब्जर्वेशंस, डेटा, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, स्टैटिस्टिकल यूनिट क्या होती हैं, इन्यूमरेटर्स कौन होते हैं, रेस्पोंडेंट्स कौन होते हैं, इन्वेस्टिगेटर क्या होता है, इन सभी को आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो डेटा कलेक्ट किए जाते हैं उनके कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, सोर्सेज ऑफ डेटा, जिसको हम दो पार्ट में क्लासिफाइड कर सकते हैं। दो पार्ट कौन कौन से हैं? एक तो हमारे होते हैं प्राइमरी डेटा और दूसरे होते हैं सेकेंडरी डेटा। तो आज की क्लास में ये जो टॉपिक है उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अगर बात करें वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल का मतलब क्या हो गया? ऐसी चीज जिसकी वैल्यूज जो हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, कहने का मतलब उनकी वैल्यूज में चेंजेस होता रहता है, वो सब क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक विलेज है, उसमें हम कोई फैक्ट्री में काम करने वाले जैसे 10 एम्प्लॉयज हैं, उन 10 एम्प्लॉयज की इनकम से रिलेटेड अगर हम कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो ये आपका जो इनकम है ये आपका क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। इसी तरीके से किसी कंट्री में, किसी स्टेट में, किसी डिस्ट्रिक्ट में किसी चीज का प्रोडक्शन है, जैसे कि फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन हुआ है, उससे रिलेटेड अगर हम डेटा कलेक्ट करते हैं का हर साल जो है राइस का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, या कोई भी फूड ग्रेन है उनका प्रोडक्शन कितना हो रहा है, किसी भी चीज का जो प्रोडक्शन है वो कितना हो रहा है, तो ये जो प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन है ये आपका क्या हो गया? एक तरह से वेरिएबल हो गया। इसी तरीके से अगर हम बात करें किसी कंट्री का टेम्परेचर, किसी सिटी का जो टेम्परेचर है वो कितना है, तो ये जो टेम्परेचर है वो आपका क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। मतलब वेरिएबल का मतलब क्या हो गया? जिसको हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, जिनकी जो वैल्यू है वो एक तरह से क्या होती हैं? चेंज होती रहती हैं। द वैल्यूज विच चेंज, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनकी वैल्यू को हम मेजर कर सकते हैं, वो सारे क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। जिनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं उनको हम वेरिएबल नहीं कहेंगे। ठीक है, जैसे इनकम से रिलेटेड कोई भी ऑब्जर्वेशन से डेटा है उनको हम मेजर कर सकते हैं, वो आपके क्या हो गए? वेरिएबल हो गए। टेम्परेचर के बारे में जैसे इंफॉर्मेशन है उनको हम मेजर कर सकते हैं। फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है वो कितना है, मंथली कितना है, या पर एनम कितना है, हर साल जो है कितना प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे राइस का प्रोडक्शन कितना है, किसी भी चीज का प्रोडक्शन हो सकता है। मतलब ये सारे क्या होते हैं? वेरिएबल, जिनकी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, जिनकी वैल्यू क्या होती है? चेंज होती रहती हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कंसेप्ट था वो वेरिएबल ये हो चुका है। और जनरली जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं? जो हमारे अल्फाबेट्स हैं, एक्स, वाई, जेड, इनसे हम क्या करते हैं? इनको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने ले लिया एज, ठीक है, एज ऑफ एक्स ले लिया, इधर आपने ले लिया एज ऑफ वाई, तो ये आपके एक तरह से क्या हो गए हैं? वेरिएबल हो गए हैं। तो वेरिएबल को हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, और इनकी वैल्यूज क्या होती हैं? चेंज होती रहती हैं। और जनरली इनको हम क्या करते हैं? जो हमारे अल्फाबेट्स हैं एक्स, वाई, जेड, इनसे हम इनको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है, टेम्परेचर क्या है किसी सिटी का, लोगों की इनकम क्या है, जैसे कि आपका कोई एग्जाम हुआ है तो आपके अलग अलग सब्जेक्ट के जो मार्क्स आए हैं वो कितने हैं, तो ये जो आपका मार्क्स है वो एक तरह से क्या हो गया? वेरिएबल हो गया, जिसको आप एक्स से डिनोट कर सकते हो। तो वेरिएबल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जिनकी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, जिनकी वैल्यू क्या होती है? चेंज होती रहती हैं। फिर दूसरा जो कंसेप्ट आपका आता है वो कौन सा है? ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हो गया? द वैल्यू ऑफ एन वेरिएबल, जो ये वेरिएबल्स हैं जैसे कि फूड ग्रेन्स हैं, टेम्परेचर हैं, इनकी जो वैल्यूज हैं इनको हम क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशंस कहते हैं। जैसे अगर हम कहें कि 2018 में फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है वो कितना हुआ? 10
मिलियन टन हुआ है। तो ये जो ऑब्जर्वेशंस हो गए हमारे, ठीक है, ये जो वेरिएबल्स हैं, हमारा जो फूड ग्रेन है ये तो क्या हो गया, वेरिएबल, और इनकी जो वैल्यू है ये आपकी क्या हो गई, ऑब्जर्वेशन होगी। मतलब ऑब्जर्वेशन से ही हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को कलेक्ट करेंगे। तो वेरिएबल की जो वैल्यू कलेक्ट की जाती है ये आपका क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया। जैसे किसी सिटी का जो टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर कितना है ये हमको देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो ये एक तरह से क्या होता है, ऑब्जर्वेशंस होते हैं। जैसे आपके अलग अलग सब्जेक्ट में मार्क्स कितना आए हैं, हिंदी में कितना है, इंग्लिश में कितना है, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा, पहले आपको देखना पड़ेगा। तो जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यूज जो होती हैं वो एक तरह से आपके क्या हो गए हैं, ऑब्जर्वेशंस हो गए हैं। फिर नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, कंसेप्ट है, वो कौन सा है, डेटा। ठीक है, डेटा क्या होते हैं, ऑब्जर्वेशंस करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वेरिएबल्स। ये जो आपके डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं जैसे कि एक्स, वाई, जेड, या फूड ग्रेन्स जो हैं उनका प्रोडक्शन 2011 में कितना प्रोडक्शन हुआ, 2012 में कितना प्रोडक्शन हुआ, 2015 का प्रोडक्शन कितना है, 2018 का प्रोडक्शन कितना है, अलग 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 सालों में कितना प्रोडक्शन हुआ है फूड ग्रेन्स का। तो ये जो डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस आपने लिए हैं ये सारा एक तरह से क्या बन गया, ग्रुप, और ये जो ग्रुप बन गया इसी को हम क्या कहेंगे, डेटा कहेंगे। ठीक है, डेटा के लिए क्या जरूरी है, एक तरह से पूरा ग्रुप होना चाहिए। कोई सिंगल वैल्यू होती है, जैसे आप कहो कि फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है 2011 में इतना हुआ, उसको हम डेटा नहीं कहेंगे। ठीक है, ये आपका एक तरह से क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया वेरिएबल का। लेकिन डेटा के लिए क्या जरूरी है, डिफरेंट वेरिएबल्स होने चाहिए। मतलब जो हमारे पास में ऑब्जर्वेशन से उनका क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। जैसे आप कहो कि आपके जो परसेंटेज है वो कितने बने क्लास 10 में, 68.3% बने। तो ये एक तरह से क्या है, वेरिएबल्स का ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं इनको हम। ठीक है, लेकिन डेटा के लिए क्या जरूरी है, हमारे पास में एक से ज्यादा होने चाहिए, मतलब जिनको हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। तो डेटा का मतलब क्या हो गया, ऑब्जर्वेशंस करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वेरिएबल्स। जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, जैसे कि हमने ले लिया एज के डेटा ले लिया आपने, एज के ऑब्जर्वेशंस ले लिए, हाइट के ले लिया आपने, वेट के ले लिए एक तरह से। तो ये जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है, इनकी जो वैल्यूज हैं जिनको आप क्या कहते हो, ऑब्जर्वेशंस कहते हो। और जब आप एक से ज्यादा ऑब्जर्वेशन को लोगे ये क्या बन जाएगा, आपका ग्रुप बन जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। तो कोई भी सिंगल वैल्यू को हम डेटा नहीं कहेंगे। डेटा के लिए क्या जरूरी है, जो ये वैल्यूज है उनका क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए, कहने का मतलब। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो आपका कंसेप्ट आता है वो कौन सा है, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या हो गया, इट मींस सर्च फॉर इंफॉर्मेशन कंडक्ट बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड्स। स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज करके हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन कहेंगे। जैसे हमको एक फैक्ट्री में जो वर्कर से काम करने वाले, उनके बारे में अगर हम उनको, उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, उनके बारे में अगर हमको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम क्या करते हैं, उनकी इनकम से रिलेटेड जो डेटा है वो कलेक्ट करते हैं। तो ये जो डेटा कलेक्ट किए जा रहे हैं, ये जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो स्टैटिस्टिकल मेथड से उनका यूज करेंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन कहेंगे। ठीक है, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या हो गया, कि कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है उसके लिए स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज करके हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, ताकि फर्दर हम आगे कुछ और इससे एनालिसिस कर सकें, उससे कुछ कंक्लूजन निकाल सकें कि लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो किस तरीके का है। या किसी क्लास में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके अलग अलग सब्जेक्ट के कितने मार्क्स आए हैं, ये हमको अगर जानना है, तो किसी एक बेसिक हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो पर्पस है, उसको पूरा करने के लिए जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं डिफरेंट जो मेथड्स हैं उनका यूज करके, तो इनको हम क्या कहेंगे, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन कहेंगे। फिर नेक्स्ट जो आपका कंसेप्ट है वो कौन सा है, इन्वेस्टिगेटर्स।
ठीक है। इन्वेस्टिगेटर्स कौन होता है? जो क्या करता है इस स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन को जो कंडक्ट करता है उस पर्सन को हम क्या कहेंगे? इन्वेस्टिगेटर कहेंगे, ठीक है। जो लोग क्या करते हैं? स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमने लिया था कि एक फैक्ट्री में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, उनको जानने के लिए क्या किया जाता है? उनकी डेटा के, उनकी जो इनकम है उनके डेटा कलेक्ट किए जाते हैं। तो ये डेटा कलेक्ट करने का जो काम है, जो ये रिसर्च करने का जो काम है, जो ये इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उस पर्सन को हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टिगेटर कहेंगे, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेटर कौन होता है? द पर्सन हु कंडक्ट्स स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। जो पर्सन स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करता है वो लोग क्या कहलाते हैं? इन्वेस्टिगेटर। फिर नेक्स्ट आपका जो कंसेप्ट यूज होगा वो कौन सा है? इन्यूमरेटर्स, ठीक है। इन्यूमरेटर्स कौन होते हैं? जो पर्सन क्या करते हैं? इन इन्वेस्टिगेटर की हेल्प करते हैं, ठीक है। डेटा कलेक्ट करने के लिए जो पर्सन इन्वेस्टिगेटर की हेल्प करता है उनको क्या कहा जाता है? इन्यूमरेटर्स कहा जाता है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा स्टैटिस्टिकल एरिया है जहां पे हमको इंफॉर्मेशन करनी है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, अगर वो एरिया बहुत बड़ा होता है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? इन्वेस्टिगेटर क्या करता है? जो डेटा है उनको कलेक्ट करने के लिए कुछ लोगों को अपॉइंट कर देता है। तो उन डेटा को कलेक्ट करने के लिए इन्वेस्टिगेटर जब कुछ लोगों को अपॉइंट करता है तो उन लोगों को क्या कहा जाता है? इन्यूमरेटर्स कहा जाता है। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया की पॉपुलेशन से रिलेटेड जो डेटा कलेक्ट किए जाते हैं हर एक 10 सालों में, ठीक है, जिसको हम सेंसस कहते हैं, तो सेंसस से रिलेटेड जो डेटा कलेक्ट किए जाते हैं तो इसके लिए क्या होता है? कुछ लोगों को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो क्या करती हैं? कुछ लोगों को अपॉइंट करती हैं इस सर्वे को पूरा करने के लिए। तो जिन लोगों को इसको पूरा करने के लिए अपॉइंट किया जाता है उनको हम क्या कहते हैं? इन्यूमरेटर कहते हैं, ठीक है, जो इन्वेस्टिगेटर की हेल्प करता है डेटा को कलेक्ट करने के लिए। फिर देखिए, फिर आपका आता है रेस्पोंडेंट्स, ठीक है। रेस्पोंडेंट्स कौन होते हैं? जो लोग क्या करते हैं? जिन लोगों से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उन लोगों को क्या कहा जाता है? रेस्पोंडेंट्स कहा जाता है, ठीक है। सूचना देने वाले जो पर्सन्स हैं, द पर्सन्स फ्रॉम होम स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड। जो हम स्टेटिस्टिकल डेटा है, इंफॉर्मेशन है, जिन पर्सन से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जा रहा है उन लोगों को क्या कहा जाएगा? रेस्पोंडेंट्स कहा जाएगा। जैसे फैक्ट्री में काम करने वाले जो 10 पर्सन हैं उनकी इनकम के अगर हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो ये जो इनकम है ये तो आपका क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। लेकिन इन इनकम के डेटा के हम डेटा जो हैं जिन लोगों से कलेक्ट करेंगे वो लोग क्या कहलाएंगे? एक तरह से रेस्पोंडेंट्स कहलाएंगे। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद में जो हमारा एक और कंसेप्ट वो है स्टैटिस्टिकल यूनिट, ठीक है। स्टैटिस्टिकल यूनिट क्या होती है? एक तरह से द यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन या द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर विच डेटा आर कलेक्टेड, ठीक है। मतलब जो डेटा हमने कलेक्ट किए हैं, जिनको हमने मेजर किया है, जिनको हमने ऑब्जर्व किया है, उनकी यूनिट को एक तरह से आप क्या कहोगे? स्टैटिस्टिकल यूनिट कहेंगे। जैसे कि हमने एक फैक्ट्री में काम करने वाले जो लोग हैं उनकी इनकम से रिलेटेड हमने डेटा कलेक्ट किए हैं, तो आपने वो जो डेटा हैं वो किस में लिए होंगे? रुपीज में। तो ये रुपीज एक तरह से आपका क्या हो गया? स्टैटिस्टिकल यूनिट हो गया। जैसे कि लोगों की हाइट के बारे में आपने अगर इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है तो हाइट जो है उसके डेटा आपने किस में लिए होंगे? सेंटीमीटर में लिए होंगे, या फिर मीटर में हो सकते हैं, या फिर फीट में हो सकते हैं। तो ये सब आपका एक तरह से क्या हो गया? स्टैटिस्टिकल यूनिट हो गया। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है या जो डेटा हमने कलेक्ट किए हैं उनको हमने किस यूनिट में, ठीक है, जो हमने मेजरमेंट किया है, जो ऑब्जर्वेशन किया है, जिस भी यूनिट में हम उनको मेजर करते हैं वो सब क्या होती हैं? स्टैटिस्टिकल यूनिट होती हैं। जैसे कि आपने वेट से रिलेटेड अगर डेटा कलेक्ट किए हैं वो किस में होंगे? किलोग्राम में होंगे। तो ये आपका क्या हो गया? यूनिट हो गया। तो ये देखिए, ये तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस चैप्टर में आगे हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें काम आएंगे।
अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक आपका आता है इस चैप्टर में वो कौन सा है, सोर्सेज ऑफ डेटा। ठीक है, सोर्सेज ऑफ डेटा मतलब जो भी डेटा हमने कलेक्ट किए हैं उनको हम दो सोर्सेज से ऑब्टेन कर सकते हैं। स्टैटिस्टिकल डेटा कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम टू सोर्सेज। वो टू सोर्सेज कौन कौन से हैं? फर्स्ट सोर्स जो आपका है वो कौन सा है, प्राइमरी डेटा। ठीक है, जब हम स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन को पूरा करने के लिए इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो फर्स्ट टाइम शुरू से लेकर एंड तक फर्स्ट टाइम अगर कलेक्ट की जा रही हैं तो ऐसी इंफॉर्मेशन को, ऐसे डेटा को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी डेटा। और प्राइमरी डेटा एक तरह से क्या होते हैं, बेस्ड ऑन फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। मतलब इस इंफॉर्मेशन को हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो भी इंक्वायरी है, हमारी जो भी सर्वे है, उसको पूरा करने के लिए फर्स्ट टाइम अगर हम इंफॉर्मेशन कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं तो ऐसे डेटा को आप क्या कहोगे, प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा जो होते हैं वो कलेक्टेड बाय इन्यूमरेटर बाय कंडक्टिंग एन इंक्वायरी फॉर एन इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन को पूरा करने के लिए जो भी सर्वे किया जा रहा है, जो भी इंक्वायरी की जा रही है, उस इंक्वायरी को कौन करता है, इन्वेस्टिगेटर करता है, या फिर उनके द्वारा जो भी पर्सन अपॉइंट किए जाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, इन्यूमरेटर कहते हैं। तो इन्यूमरेटर के द्वारा जो भी सर्वे कंडक्ट किया जा रहा है उससे रिलेटेड हमने फर्स्ट टाइम अगर कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, ठीक है, तो जो डेटा हमारे पास में आएंगे उनको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी डेटा कहेंगे। जैसा हमारा एग्जांपल चल रहा था अभी का, एक फर्म है, एक फैक्ट्री है, उसमें काम करने वाले जो लोग हैं, अगर हम उनके बारे में, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसके बारे में स्टडी करनी है, और उस स्टडी को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ लोग हैं अपॉइंट करते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, इन्यूमरेटर कहते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, उस फैक्ट्री में जाके जो काम करने वाले लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, उनसे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। तो वो जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, जो हमारे पास में जो इंफॉर्मेशन आएगी, जो डेटा आएंगे, उनको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी डेटा। ठीक है, प्राइमरी डेटा एक तरह से क्या होते हैं, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होते हैं। इन्वेस्टिगेटर या उनके द्वारा जो भी इन्यूमरेटर अपॉइंट किए जाते हैं वो उस स्टैटिस्टिकल जो एरिया है, आपका इन्वेस्टिगेशन का जो एरिया है, वहां पे जाके अगर वो इंफॉर्मेशन को फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहे हैं शुरू से लेकर लास्ट तक, तो ऐसी इंफॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी डेटा कहेंगे। ठीक है, ये आपके प्राइमरी सोर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या लिखा हमने, इंक्वायरी फ्रॉम स्कूल स्टूडेंट्स। जैसे आपकी क्लास में या आपके स्कूल में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनके बारे में अगर हमको कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, इंफॉर्मेशन कौन सी हो सकता है, हमको उनकी एज के बारे में या उनकी हाइट क्या है, उनके बारे में अगर हमको इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, और इसके लिए हम फर्स्ट टाइम अगर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं तो इस इंफॉर्मेशन को, इन डेटा को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी डेटा कहेंगे। जैसे आपकी क्लास में अगर 40 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और 40 स्टूडेंट्स का वजन कितना है, उनका वेट कितना है, उनको हम मेजर करने के लिए क्या करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, सर्वे करते हैं। मतलब बारी बारी से हम एक एक स्टूडेंट का वजन कितना है उसको हम मेजर करते हैं। तो ये आपका जो डेटा कलेक्ट होगा उनको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी डेटा। लेकिन इसका दूसरा तरीका कौन सा हो सकता है, वो होता है आपका सेकेंडरी डेटा। जैसे कि अगर हमको इंफॉर्मेशन चाहिए, आपकी क्लास में जो 40 स्टूडेंट्स है उनका वेट कितना है, उनसे रिलेटेड अगर हमको इंफॉर्मेशन चाहिए, लेकिन अगर ये इंफॉर्मेशन पहले से अगर कलेक्ट की हुई है किसी अदर, जैसे किसी दूसरे सर ने या क्लास टीचर हमारे जो थे, उन्होंने पहले से जैसे ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रखी है, और उसी इंफॉर्मेशन को अगर हम आगे इन्वेस्टिगेशन को पूरा करने के लिए यूज करते हैं तो ये जो डेटा होंगे उनको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी डेटा कहेंगे। इसका मतलब सेकेंडरी डेटा क्या हो गया, जो डेटा कलेक्टेड एंड प्रोसेस्ड बाय सम अदर एजेंसी, अदर पर्सन या अदर एजेंसी के द्वारा जो डेटा कलेक्ट किए गए हैं, उन डेटा का अगर हम यूज करते हैं
हमारी जो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन है, उसको पूरा करने के लिए जो डेटा हम यूज कर रहे हैं वो पहले से किसी अदर पार्टी ने, अदर पर्सन ने, अदर एजेंसी ने अगर कलेक्ट कर रखे हैं और उनका हम अगर यूज करते हैं तो ऐसे डेटा को हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी डेटा कहेंगे। और सेकेंडरी डेटा जो है वो पब्लिश भी हो सकते हैं, अनपब्लिश भी हो सकते हैं। जिन्होंने कलेक्ट किया है, अगर उन्होंने एक बुक पब्लिश करा दी है या रिपोर्ट है, कहीं पर भी उन्होंने अगर पब्लिश करा दिया है, उनको हम यूज करेंगे तो वो कौन से होंगे? पब्लिश सोर्सेस होंगे। और अगर पब्लिश नहीं कराया है और उनका हम यूज कर रहे हैं, वो कौन से होंगे? अनपब्लिश सोर्स होंगे। क्लियर हो गया? तो प्राइमरी डेटा का मतलब तो क्या हो गया कि जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, जो इन्यूमरेटर्स हैं, वो फर्स्ट टाइम अगर डेटा कलेक्ट करते हैं तो ये आपके प्राइमरी डेटा होंगे। लेकिन अगर किसी अदर पर्सन ने पहले से कलेक्ट कर रखे हैं, किसी अदर एजेंसी ने पहले से कलेक्ट कर रखे हैं और उनका अगर यूज किया जाएगा तो इससे डेटा क्या होंगे? सेकेंडरी डेटा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि माना कि आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हो, ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़, ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स जो न्यूज़पेपर है उसमें आपके कोई जैसे डेटाएं हैं, उन डेटा का अगर आप यूज कर लोगे वो कौन से होंगे? सेकेंडरी डेटा। ठीक है, लेकिन अगर आप उन डेटा का यूज नहीं करके आप क्या करते हो? खुद जाके या आपके द्वारा कोई भी जो इन्वेस्टिगेटर है वो कोई भी लोगों को अपॉइंट कर रहा है, वो जाके अगर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं तो वो कौन से होंगे? प्राइमरी डेटा। लेकिन पहले से कलेक्ट कर रखे हैं और उनका यूज किया जाएगा, वो कौन से होंगे? सेकेंडरी डेटा होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम पब्लिक सोर्सेज सच एज गवर्नमेंट रिपोर्ट है, न्यूज़पेपर है, ठीक है, गवर्नमेंट कोई रिपोर्ट है, जैसे सेंसस 2011, पिछली जो जनगणना हुई थी, सेंसस हुई थी, वो कब हुई थी? 2011 में, और अब 2021 में होने वाली हैं। तो 2011 में जो सेंसस हुई हैं, उन डेटा का अगर आप यूज करोगे जो पहले से पब्लिश हो चुके हैं, तो ये कौन से होंगे? आपके सेकेंडरी डेटा होंगे। मतलब जो भी आप इंक्वायरी कर रहे हो उससे रिलेटेड अगर इंफॉर्मेशन पहले से किसी पर्सन ने कलेक्ट कर रखी है, किसी एजेंसी ने कलेक्ट कर रखी है और उस इंफॉर्मेशन का अगर यूज किया जाता है तो ऐसे डेटा को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी डेटा कहते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम अगर कलेक्ट किए जाते हैं उन डेटा को हम क्या कहेंगे? प्राइमरी डेटा कहेंगे। तो दोनों के बीच में आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस क्या है, कि प्राइमरी डेटा जो होते हैं वो एक तरह से क्या होते हैं? फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती हैं, मतलब एक तरह से। और जो सेकेंडरी डेटा है वो एक तरह से क्या होते हैं? फर्स्ट हैंड नहीं होती हैं, ठीक है, मतलब इनको किसी अदर पर्सन ने पहले से कलेक्ट कर रखा होता है। जबकि प्राइमरी डेटा क्या होते हैं? जो इन्यूमरेटर हैं, जो इन्वेस्टिगेटर हैं, वो फर्स्ट टाइम शुरू से लेकर अंत तक एक तरह से वो कलेक्ट करता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हमें इसका आगे का जो पार्ट है, मोड ऑफ डेटा कलेक्शन, या उसकी डेटा कलेक्शन करने की कौन कौन सी मेथड्स है, उनको हम डिस्कस करेंगे।